तेरी तकदीर अगर सुधर जाए तो तेरी तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा? हाँ, समझ में आया? बहुत इसमें सार भरा हुआ है, गागर में सागर भर दिया है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं तस्वीर उसी की लगती है जिसकी तकदीर बिगड़ी होती है। क्या है इसमें? हाँ, क्योंकि तेरी तकदीर फूटी है, तो तस्वीर लगाने से होगा क्या? क्या कहा? जब तेरी तकदीर फूटी हुई है, सुंदर मामा जी, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपनी तकदीर को सुधारो। ठीक है, जो फूट गई है उस पर टिगरी लगा लो, उसे ठोक पीट करके सही कर लो, फिर तुझे तस्वीर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ आया? फिर वह तस्वीर नहीं, जो जिस तस्वीर को तेरे देखा है वो तस्वीर तेरे अंतरंग में समा जाएगी। क्या कहा? हाँ, अरे तकदीर फूटी होती है तभी तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते हैं। हाँ, इसीलिए तो उसकी तस्वीर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आशा जी, हाँ, और जिसकी तकदीर अच्छी है तो फिर उसे तस्वीर लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या? वह तस्वीर उसके हृदय में समाई हुई है, उसकी बुद्धि में बैठी हुई है। हाँ, तस्वीर, हाँ, आपने देखा होगा जिसकी तकदीर सही है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल सही है, और उस व्यक्ति के एक बार देखने पर और उसे अंतरंग में बैठ जाती है। जैसे अकलंक और दुकलंक दो भाई थे, समझा? हाँ, जिसको दो भाई थे, जिसको एक बार सुनने पर याद हो जाता था, और जो दूसरा भाई था उसे दो बार सुनने पर उसे याद हो जाता था। समझा? हाँ जी, हाँ, और किसी को तो कितना भी सुनाते रहो उसके भेजे में बैठता ही नहीं है। कल्पना जी, हाँ, समझ में आया नहीं आया? किसी को तो एक बार में समझ में आ जाती है, किसी को दो बार समझ में आती है, किसी को तीन बार में समझ में आ जाती है, और किसी को तो हैंडल लगने पर भी समझ में नहीं आती। आवाज आती? क्या है इसमें? आशा जी, समझ में आ रही है? कर्मों की चोट लगने पर भी उसे समझ में नहीं आती, और जिसके समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति को
फिर जो तस्वीर लगाने की आवश्यकता नहीं, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं, उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। क्या कि उसकी बुद्धि, उसकी तकदीर संभली हुई है। विचार करना। हिमांशु भैया, हाँ, तो यहां कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी तकदीर को नहीं सुधारेंगे, और सुधारने का मार्ग कौन सा है? मात्र जो अपने कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों में लगे रहो, बुद्धि संभल जाएगी, तकदीर संभल जाएगी। हम अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को पता नहीं कहां कहां घुमाते हैं, इसीलिए हमारी तकदीर बिगड़ जाती है। क्या बिगड़ जाती है? तकदीर बिगड़ जाती है। क्योंकि जब हम, चाहे वो साधु समाज में हो और चाहे श्रावक समाज में हो, दोनों के लिए सर्वज्ञ ने उपदेश दिया। साधु के लिए कहा कि अपनी बुद्धि को संभाल के रखो, तकदीर को संभाल के रखो, कि कैसे मात्र ध्यान और अध्ययन करो। क्या करो करुणा जी? साधु के लिए क्या कहा? ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। जो साधु ध्यान में लवलीन रहते हैं, वह जागने पर भी उनका ध्यान चलता है, और जो साधु ध्यान नहीं कर पाते हैं, वह, समझा, उनकी बुद्धि जो है संभल नहीं पाती, उनकी जो है तकदीर बन नहीं पाती, तकदीर फूटी रहती है। ध्यान रखना, कर्तव्यों से हटना ही अपनी तकदीर फोड़ती है, और अपने कर्तव्यों में लगे रहना ये तकदीर बनती है, सुधरती है। जितने भी महान पुरुष हुए, जिन्होंने अपनी वो तकदीर को बनाया, तकदीर को बनाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, मात्र अपने उपयोग को अपने अंतरंग में ले जाने की आवश्यकता है। अप्पा अप्पा में रमण करना ही तकदीर को सुधारना है। किसको सुधारना है? हाँ, और जो अपनी तकदीर को सुधारता है वह संसार से तर जाता है। इसी प्रकार से श्रावकों के लिए सुधारने के लिए कहा, पूजा दान मुक्तम। पूजा करो किसकी? जो अपने में पूर्ण हो चुके हैं। दान दो किसको? जो अपने पूर्ण में लगे हुए हैं। समझा? तो श्रावकों के लिए क्या कह दिया? पूजा करो पहला नंबर, जिससे आपकी तकदीर सुधरेगी। और दूसरा नंबर क्या बताया?
दान दो, इसके अलावा कोई भी तकदीर सुधारने का कोई भी स्थान नहीं है। समझ में आया? परंतु आज हम ना तो पूजा करते हैं, समझा, और ना हम दान देते हैं, और दान भी देंगे तो अहम में आके देंगे, जिसके कारण से हमारी बुद्धि, हमारी जो तकदीर बन नहीं पाती, सुधर नहीं पाती, और अनेक अनेक प्रकार की तस्वीर हम लगाते हैं। उन तस्वीरों से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। थोड़ा बुरा तो लगेगा, हाँ, क्योंकि इसलिए आचार्य भगवंतों ने कितने उपदेश देते हैं कि भाई तस्वीर की पूजा मत करो, तस्वीर पर अगरबत्ती मत लगाओ, तस्वीर पर दीपक मत चढ़ाओ लगाओ, हाँ। परंतु हम सबकी बात तो सुनते हैं, परंतु पनारा हमारा यही गड़ेगा, पानी यही मरेगा। हरेक के घर में, हरेक के घर के मंदिर में अनेक अनेक प्रकार की तस्वीरें मिल जाती हैं। ये तस्वीर सारी हमारी बुद्धियों को खराब करने का एक माध्यम है। क्यों? जिस प्रतिमा का हम सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता, और उस प्रतिमा को अगर हम पूजते हैं तो वहां पर हमारी क्या क्या होता है? मिथ्यात्व का पोषण होता है, समझा? और जब मिथ्यात्व का पोषण होता है तो हमारी वहां क्या होता है? बुद्धि हमारी खराब होती है, तकदीर हमारी फूट जाती है, समझा? और संसार के भंवर झार में ये फंस जाता है। इसलिए आज ये प्रतिज्ञा करें कि जहां तस्वीर लगी हुई है उसका सम्मान तो करना, क्योंकि ऐसा मत करना कि उस तस्वीर को उठा करके नीचे डाल लो। समझ में आया? नीचे डालने की बात नहीं, फेंकने की बात नहीं, समझने की बात है, समझा? उसे उच्च स्थान देना चाहिए। परंतु जैसे हम बाजार से कोई मूर्ति लेके आए, नहीं लेके आते क्या? किसी मूर्ति को लेके आए तो क्या नीचे रखेंगे? ऊंचा रखेंगे, क्योंकि ये उसका सम्मान है, परंतु पूजन नहीं है। हम क्या करते हैं? हम तस्वीर की पूजा करते हैं, इससे हमारी तकदीर फूट जाती है। और कब फूटती है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने जिस तस्वीर की पूजा की है और पूजा की है तो उस तस्वीर में वह शक्ति प्रवेश कर गई, हाँ। नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, दीपक जलाएंगे, समझा? क्या होगा? आपकी भावना वहाँ जुड़ी है, और भावना से ही तकदीर बनती है, और भावना से ही तकदीर बिगड़ती है। अब कभी न कभी किसी कारणवश सीलन लगने पर दीमक लग जाए, कीड़े उस फोटो को खा जाएं, वह फोटो गलने लगे, और वो तस्वीर किसी कारणवश नीचे गिर जाए, तस्वीर का शीशा टूट जाए, दीपक जलाया है, बाई चांस घटनाएं घटित हो जाती हैं, आग लग जाती है, और उस आग के चपेटे में वह तस्वीर भी आ जाती है। समझो कि जिस दिन उस तस्वीर के क्या परिवर्तन होगा तो तुम्हारा तकदीर का भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा।
क्योंकि अपने जीते जीते परमात्मा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की तस्वीर फूट रही है, परमात्मा की वह तस्वीर गल रही है, दीमक लग रही है, समझो हमारा दुर्भाग्य हो आ गया। इसलिए हमें उस परमात्मा की तस्वीर नहीं लगानी, परमात्मा को अपने हृदय में बसा के रखना है। समझ में आया? जब आंख बंद करो, परमात्मा की छवि हमारी हृदय में झलके तो समझो तुम्हारी तकदीर बन रही है। क्या आया समझे? तकदीर बन रही है। और जब परमात्मा आंख बंद करने पर ना दिखे तो तकदीर बिगड़ रही है। आंख बंद करने पर दुकान दिखना प्रारंभ हो जाए, समझो कि हमारी तकदीर बिगड़ना प्रारंभ हो गई। चंचल जी विचार करना। आंख बंद करने पर बच्चे अगर ध्यान में आ जाएं, तकदीर बिगड़ रही है। आंख बंद करने पर संसार की कोई भी वस्तु हमारे अगर झलक जाए तो हमारी क्या तकदीर बिगड़ रही है। समझ में आया नहीं आया? पूरनचंद जी, अब उस तकदीर को सुधारने के लिए हम अनेक अनेक स्थानों पे जाते हैं और तकदीर को ठुकवाते हैं, पिटवाते हैं, और कहते हैं हमारी तकदीर फूट गई है, उसे सही कर दो। साधुओं के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, और जहां मिल जाए तंत्र मंत्र करने वाला वहां पर भी क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? हमारी तकदीर सही हो जाए, हमारी तकदीर सही हो जाए। हो जाएगी तकदीर तभी सही होगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास झांकने की आवश्यकता नहीं। जिस समय आपकी आंखें बंद होने पर, ठीक है, तस्वीर नहीं, करते नहीं करते। अगर नक्शा तैयार नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे। अब तो नेट पर डाल लेते हैं और गाड़ी चलती रहती है, उसी लाइन पे चलती है, कौन सा किधर मोड़ है, किधर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया? और भी व्यवस्थाएं हैं। अब तो जहां मोबाइल रखा हुआ है, समझा, और वहां टावर मिल गया है, और वहां पूछने की आवश्यकता नहीं, सीधा उसी कमरे में पहुंच जाएगा आदमी।
हाँ, ये क्या, ये नक्शा है ना, विचार करो। अगर हमको जहां जाना है उसका नक्शा हमें 6 महीने पहले तैयार करना पड़ता है। जिसकी मृत्यु नजदीक है, समझो अगर उसका भगवान से उपयोग लग रहा है, आंख बंद करने पर भगवान दिख रहा है, तो निश्चित मानो कि तुम्हारी गति जो है शुरुओं के लिए रास्ता खुल गया है। कहाँ के लिए? भगवान दिख रहा है तो समझो स्वर्ग के लिए रास्ता खुल रहा है। हम रास्ता स्वर्ग के लिए खोल रहे हैं। और मरते समय अगर बच्चे दिख रहे हैं, अपने दुश्मन दिख रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारा रास्ता जो है नरक के लिए खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? नरक के लिए। और जिन व्यक्ति का मिश्र अवस्था है, भगवान भी देख रहा है और उसे शरीर भी दिख रहा है, तो समझो ये मनुष्य पर्याय में आने का कारण है। और जिसे शरीर में पीड़ा दिख रही है, समझाया, तो उसे त्रियंच गति में जाने का कारण है। इस चारों गतियों का रास्ता हम स्वयं खोलते हैं। अगर हम रास्ता को अगर सही कर लें, तकदीर को अगर सही कर लें, तो हम मोक्ष भी जा सकते हैं। समझा? स्वर्ग भी जा सकते हैं, मनुष्य पर्याय में भी जा सकते हैं, पर दो से तो हम बच सकते हैं, नरक और त्रियंच गति से। तो बंधुओं, समय पूर्ण हो रहा है और उस समय के, क्योंकि गर्मी भी अधिक हो रही है और आपको रसोई भी चढ़ानी होगी, चढ़ गई होगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रसोई भी चल रही है और जो है जाप भी सुन रहे हैं, और अच्छा भी है क्योंकि आपकी रसोई में कम से कम भगवान की धुनी तो बज रही है। कम से भगवान के जो बीजाक्षर हैं वो आपको सुनने को मिल रहे हैं। हाँ मामा जी, समझ आया? कम से कम आपके फिल्मी गाने तो आपकी रसोई में नहीं चल रहे, और भगवान की मंत्रों की धुनी, मंत्रोच्चारण आपकी रसोई में हो रहे हैं, घर में हो रहे हैं, तो कम से कम ये तकदीर सुधारने का ही कारण है। तकदीर में छिद्र हो चुके हैं, उनको बंद करने का ही कारण है। और एक दिन ये होगा क्या कि भगवान की छवि आपके हृदय में जब झांकेंगे, जब दिखेगी। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।